Hello student, welcome to my YouTube channel Topper Online Classes. Today I discuss about reflection of light का लेक्चर 3 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज परावर्तन के बारे में देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रकाश के बारे में देखे थे, प्रकाश के स्रोत के बारे में देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखेंगे, परावर्तन के बारे में देखेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा यानी डिफिनीशन को देखेंगे। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के नियमों को देखेंगे। तो बिना किसी देर के हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट नाउ। आप देख सकते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन। क्या लिखा हुआ है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के हम लोग डिफिनीशन को समझते हैं। सबसे पहले देखिए डिफिनीशन क्या है। प्रकाश का किसी चिकने सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या समझे? प्रकाश आ रहा है, प्रकाश किसके द्वारा आता है? बल्ब के द्वारा आ जाएगा, सूरज के द्वारा, तारे के द्वारा, लालटेन, दिया, लैंप इत्यादि के द्वारा हमारा प्रकाश आता है। वह किसी चिकने सतह पर, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पर लाइट आ रहा होगा और लाइट आकर टकरा के भी वापस जा रहा होगा, तभी आप देख पा रहे हैं। यदि लाइट टकरा कर इससे कैमरा के पास नहीं जाएगा तो हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं। लाइट सबसे पहले किसी सतह पर टकराता है और उसका लाइट वहां से परावर्तित होने के बाद ही आपकी आंखों में या किसी कैमरा में जाता है, तभी कोई भी आदमी भी देख सकता है और वस्तु भी देखता है, वस्तु अपने कैमरा के माध्यम से। ठीक है, तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के डिफिनीशन को समझे हैं। प्रकाश का किसी चिकने सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनीशन हम लोग समझ गए। अब परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशन को देखते हैं। क्या देखेंगे? डिफिनीशन को देखेंगे। डिफिनीशन में क्या है? आपतित किरण है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है। ये तीनों महत्वपूर्ण डिफिनीशन है। इनको समझने के बाद हम लोग परावर्तन के नियमों को समझेंगे। तो ये सबसे पहले आपतित किरण का डिफिनीशन बता रहा हूं और थोड़ा देर इसी वीडियो में हम लोग परावर्तन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण को भी देख पाएंगे। ठीक है, तो आपतित किरण को सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग। आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंस रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंस रे। तो क्या डिफिनीशन की तीन पॉइंट को देखते हैं। 3 पॉइंट में पहला पॉइंट देखिए, स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। स्रोत, सबसे पहले बताइए स्रोत क्या होता है? स्रोत होता क्या है? कल के वीडियो में हम लोग बताए थे स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। मानव निर्मित स्रोत में हम लोग देखे थे लैंप, दिया, लालटेन, बल्ब इत्यादि। और प्राकृतिक स्रोत में हम लोग देखे थे कल, कौन चीज देखे थे? सूर्य देखे थे और तारे देखे थे। तो वही तो हमारा स्रोत है। तो स्रोत से आने वाली किरणें, स्रोत यानी सूर्य और तारे, लालटेन, दिया, लैंप इत्यादि मोमबत्ती द्वारा आने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं। वो किरण आ रहा है, जैसे में कोई बल्ब के द्वारा किरण इस बोर्ड पर आ रहा है, तो जो किरण इस पर आ रहा है सतह पर, किसी वस्तु के सतह पर आ रहा है, तो क्या हो गया? आपतित किरण हो गया। ठीक है, तो आपतित किरण को, उसके बाद दूसरा सेकंड पॉइंट को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब अभिलंब हम समझेंगे, आपतित किरण तो समझ गए, अभिलंब यदि हम समझ जाएंगे तब इसके बारे में, इस पॉइंट का बढ़िया से समझ आप लोगों को होगा। इसलिए आप इस पॉइंट को अभी नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग नोट्स में बनाइएगा। लेकिन अगला इस पॉइंट को आप अभिलंब समझने के बाद बहुत बढ़िया से समझ पाइएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपतन कोण को आई से दर्शाया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? आपतन कोण को आई से दर्शाया जाता है। आपतन कोण को, जैसे में यहाँ पे आपतित किरण और विलंब के बीच के जो कोण बनता है उसमें आई से दर्शा दिया जाता है। किसको? आपतन कोण को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब को देखेंगे। तो आप लोग इसके पहले वाले नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, इसके पहले वाले आप नोट कर लीजिएगा बढ़िया से और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं परावर्तित किरण के बारे में। इसके पहले वाला था आपतित किरण, इंसिडेंस रे। अब यह है परावर्तित किरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव रे। और परावर्तन कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित किरण को इंसिडेंस रे।
कहते हैं कि नहीं, इंसिडेंस रे आपतित किरण को कहते हैं। उसी प्रकार परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं, और इसके कुछ पॉइंट को देखेंगे और चर्चा करेंगे, उसको बारे में समझाएंगे। और अभिलंब है, अभिलंब से सब पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। परावर्तित किरण का पहला पॉइंट लिखा हुआ है, परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये पॉइंट, इसके पहले वाला पॉइंट था क्या था, आपतन के बाद जाने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, था कि नहीं। मतलब कोई किरण आ रहा है, टकरा के लौट जा रहा है, तो क्या है, परावर्तित किरण है। यहाँ पे देखिए, इसके पहले वाला कोई किरण आ रहा था और टकरा के वापस चल जा रहा था। पॉज। हाँ, तो देखिए हम लोग पहले वाले देखे में थे, कोई किरण आ रहा है किसी स्रोत से, किसी चिकने सतह पर टकरा रहा है, तो क्या हुआ, आपतित किरण हुआ। तो आपतित किरण हुआ, तो ये आपतित किरण यहाँ पर आया, उसके बाद किसी सतह से टकरा कर लौट गया, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। यानी आपतित किरण परावर्तन के बाद, यहाँ पे होना चाहिए, आपतित किरण परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब आपतित किरण आया, वो परावर्तन हो गया और जा रही है, तो क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। तो देखिए सेकेंड पॉइंट, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच को कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट है, इसके पहले वाला पॉइंट क्या था, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और ये वाला पॉइंट दोनों अभिलंब, ये पॉइंट को समझने के बाद आपको दोनों बढ़िया से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम पहले इस पॉइंट को बता देंगे, ये दोनों पॉइंट का चर्चा कर देंगे, ठीक है। तो अब तीसरा पॉइंट देखिए, परावर्तन कोण को कोण आर से दर्शाया जाता है। परावर्तन कोण को आर से दर्शाया जाता है, मतलब डिनोट किया जाता है। मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिनोटेड बाय आर एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिनोटेड बाय आई। ओके, आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद अभिलंब, अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, या काल्पनिक लाइन होता है। क्या होता है, काल्पनिक रेखा, यानी इमेजिनरी लाइन। काल्पनिक को आप इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी लाइन कहते हैं। दिस इज इमेजिनरी लाइन, या इमेजिनरी लाइन होता है। उसके बाद आपतित किरण तथा परावर्तित किरण को अलग करने वाली काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गया, और ये परावर्तित किरण हो गया। आपको समझा दिए हैं पहले ही। इसका नाम क्या हो गया, आपतित किरण। आपतित किरण मतलब इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे हो गया। ये वाला क्या होगा, परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्शन, क्या लिखा है, रिफ्लेक्टिव रे, रिफ्लेक्टिव रे, इंसिडेंस रे। तो ये आपतित किरण हुआ, आपतित किरण इस तरह आया और उसके बाद इस चिकने सतह पर टकरा कर परावर्तित हो गया। तो परावर्तित का निशान इस तरह दे देंगे, तीर इस तरह, इस टाइप से और इस तरह, ठीक है। मैंने आया और लौट गया, तो आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण। इस दोनों को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जो 90 डिग्री पर होता है, किसी सतह पर क्या होता है, 90 डिग्री पर वह होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, अभिलंब हो गया, क्या, अभिलंब। तो हम लोग समझ गए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों समझे। और अभिलंब से, अब इसके पहले वाले में क्या पढ़े थे, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसके वाला पॉइंट, यानी आपतित किरण ये हुआ और अभिलंब ये हुआ, तो दोनों के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और इसे डिनोट किससे कहते हैं, आपतन कोण को डिनोट करते हैं आई से, तो इसे आई लिख देंगे, ठीक है। समझ आया। इसके बाद वाला वीडियो में फिर से इस चीज को बताएंगे, क्योंकि उसमें परावर्तन के नियम में पढ़ना जरूरी है, फिर बताएंगे इसके बाद वाले वीडियो में। उसके बाद आई समझ गए हम लोग। अब समझते हैं इस पॉइंट को। इसके पहले वाले पॉइंट को हम समझ गए, मतलब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इस पॉइंट को हम समझ गए। अब देखते हैं परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण ये हुआ और अभिलंब ये हुआ, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण यही ना हुआ, तो इसी को क्या कहते हैं, हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आर से, कैपिटल स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम लोग समझ गए, आपतन कोण भी समझ गए और परावर्तन कोण की भी समझ गए। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन को के बारे में हम लोग देखे हैं, परावर्तन के डिफिनीशन देखे हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हैं। कौन कौन पॉइंट हुआ,
जिसमें पहला पॉइंट हम लोग देखे हैं आपतित किरण के बारे में, उसके बाद आपतन कोण देखे हैं, उसके बाद परावर्तित किरण और परावर्तन कोण के बारे में भी देख लिए हैं, उसके बाद थर्ड इस लास्ट में देखें अविलंब नॉर्मल के बारे में, सब के बारे में हम लोग देख लिए। इसका प्रॉपर नोट्स बनाना तैयार करिए, क्योंकि बहुत ही मजेदार और बहुत ही इजी लैंग्वेज में 0 to हीरो लेवल की पढ़ाई होगी और आप लोग हर सब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से समझ पाइएगा और अपने लाइफ में इंजॉयमेंट के साथ मैट्रिक को बेहतरीन नंबर से, केवल 300 और फर्स्ट डिवीजन के माध्यम से नहीं, आप लोग 400 प्लस के माध्यम से भी आप लोग मैट्रिक को पास कर दीजिएगा। पास ही नहीं, बहुत अच्छे टॉपर स्टूडेंट भी बनिएगा और इस पढ़ाई का आगे बहुत आपका योगदान मिलेगा। इंटरमीडिएट आप जब करिएगा तो इस सब का बहुत काम मिलेगा और आपको पूरा डीप में बताया जाएगा। आपको जितना भी चाहिए नॉलेज हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिसका मेरे चैनल का नाम आप लोग देख सकते हैं, हमेशा लिखा हुआ रहता है टॉपर ऑनलाइन क्लासेज। पहले इस साइड लिखा जाता था, लेकिन आज लिख दिए यहाँ पर टॉपर ऑनलाइन क्लासेज को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं, जितना भी, एक ही सब्जेक्ट नहीं, हर सब्जेक्ट का वीडियो बनने वाला है और सब वीडियो को डाला जाएगा। आप लोग बड़ी सावधानी से देखिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और नोट्स बनाकर अपना रिवीजन करते रहिएगा, ताकि रिवीजन करिएगा तो आपको एग्जामिनेशन के समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आखिरकार लेकिन हम जिस क्लास में पढ़ाते हैं उसी समय आप लोगों को याद हो जा रहा होगा, इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए और मेरे चैनल को फिर से बता दे रहा हूँ, ज्वाइन करिए और टॉपर ऑनलाइन क्लासेज को टॉप 1 पर ले जाइए। पूरे चैनल वालों को फेल कर दीजिए, एजुकेशनल डिपार्टमेंट का नंबर 1 चैनल बनाइए और इस चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो रहने देते हैं। धन्यवाद।